नमस्कार, मैं हूं अर्पिता आर्या और हमारे साथ हैं पंडित शैलेंद्र पांडे जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है भाग्य चक्र में आपका। नमस्कार। तो पंडित जी से आज हम जानेंगे होलिका दहन का क्या महत्व है और इस साल किस मुहूर्त में होलिका दहन करना शुभ होगा। क्या है होलिका दहन और क्या है इसकी परंपरा, सबसे पहले पंडित जी ये जानते हैं। अर्पिता, भारत में 3 त्योहार सबसे प्रमुख माने जाते हैं, होली, दशहरा और दीपावली। जी। और एक्चुअली होली का जो पर्व है वो शुरू होता है होलिका दहन के साथ। जी। तो अगर हम होलिका दहन की परंपरा की बात करें तो भारतीय नव संवत्सर जो है वो चैत्र शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि को शुरू होता है। अब जब ये नया साल आता है तो इसके पहले पुराने साल को यानी पुराने संवत्सर को विदाई दी जाती है और ये प्रार्थना की जाती है कि इसकी नकारात्मकता समाप्त हो, इसकी नकारात्मकता दूर हो और इसके लिए होलिका दहन किया जाता है। पुराने साल के लिए जो हम होलिका दहन करते हैं उसको कहीं कहीं पर लोग संवत जलाना भी कहते हैं या सम्मत जलाना कहते हैं। इसके पीछे पौराणिक कथाएं भी हैं और वैज्ञानिक मान्यताएं भी हैं। पौराणिक कथा कहती है बुराई पर अच्छाई के विजय का प्रतीक है, यानी प्रहलाद जीता, भक्त जीता इसका प्रतीक है। और वैज्ञानिक रूप से सर्दियां पूरी तरह समाप्त हो जाएंगी, यानी ये अंतिम समय है जब आप अग्नि का प्रयोग करेंगे। होलिका दहन में किसी वृक्ष की शाखा इसको जमीन में गाड़ देते हैं और उसे चारों तरफ से लकड़ी, कंडे, उपले इससे घेर करके निश्चित मुहूर्त में जलाते हैं। अब इसमें छेद वाले गोबर के उपले, गेहूं की नई बालियां और शरीर से निकला हुआ उबटन जलाया जाता है ताकि साल भर व्यक्ति स्वस्थ रहे, आरोग्य की प्राप्ति हो और उसकी सारी बुरी बलाएं अग्नि में भस्म हो जाएं। लकड़ी की राख को घर में ला करके उससे तिलक भी किया जाता है। देखिए, फाल्गुन शुक्ल पूर्णिमा का केवल इतना महत्व नहीं है कि उस दिन आप होलिका दहन करें। इस दिन भक्ति शिरोमणि भगवान कृष्ण के अवतार चैतन्य महाप्रभु का जन्म भी हुआ था और चैतन्य महाप्रभु को भगवान कृष्ण का अवतार माना जाता है। इसीलिए इस दिन चैतन्य महाप्रभु की पूजा की जाती है जो अत्यंत शुभ फलदायी होती है। इस बार होलिका दहन का जो संयोग बन रहा है वो 24 मार्च को बन रहा है। हालांकि उसको मुहूर्त को लेकर, उस तारीख को लेकर मन में थोड़ी बातें हैं जिसको हम आगे क्लियर करेंगे कि मुहूर्त क्या है और बाकी चीज़ें क्या हैं। लेकिन ये जाने रहिए कि हर दृष्टिकोण से अगर हम देखें और समझें तो 24 मार्च को ही होलिका दहन करना बेहतर होगा। बिल्कुल पंडित जी, आपने मुहूर्त को लेकर बहुत सारी जो कयास है, बहुत सारी चीज़ों पर अभी संशय बना हुआ है, उस संशय को भी आप दूर कीजिएगा। लेकिन उससे पहले ज़रा ये समझते हैं कि क्या है होलिका दहन की विशेषता और इसके लाभ क्या है, ज़रा वो भी बताइए। देखिए, होलिका दहन का पर्व ऋतु परिवर्तन का महत्वपूर्ण पर्व है और ये एक ऐसा अवसर है जब आपको बहुत सारी चमत्कारी फायदे हो सकते हैं। जैसे इस दिन मन की तमाम समस्याओं का निवारण हो सकता है। आपके मन में कोई चिंता है, कोई डिप्रेशन है, कोई तनाव है, तो आप होलिका दहन पर उसको दूर कर सकते हैं। अगर आपको कोई रोग है, कोई बीमारी है, कोई विरोधियों की समस्या है, तो इससे भी आपको छुटकारा होलिका दहन पर मिल सकता है। और होलिका दहन पर आर्थिक बाधाओं से, पैसे रुपए की मुश्किलों से भी आपको राहत मिल सकती है। होलिका दहन का अवसर फाल्गुन शुक्ल पूर्णिमा का अवसर होता है,
इसलिए अगर आप ईश्वर की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं तो फाल्गुन शुक्ल पूर्णिमा पर यानी होलिका दहन पर पूजा उपासना करके इसको आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। होलिका की अग्नि में अलग अलग चीजें डाली जाती हैं। सरसों है, चंदन की लकड़ी है, काले तिल हैं, जौ है, अलग अलग चीजें आप होलिका की अग्नि में डाल सकते हैं और इससे अपनी बाधाओं से मुक्ति पा सकते हैं। हम बताने की कोशिश करेंगे कि होलिका की अग्नि में आप क्या डालें, लेकिन आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से, अपनी मनोकामनाओं के हिसाब से होलिका की अग्नि में अलग अलग चीज़ें डाल सकते हैं और उनको डाल करके अपनी मनोकामनाओं को निश्चित रूप से पूरा कर सकते हैं। एस्ट्रो तक ऐप पर आपको मिलेगा भविष्य से जुड़े हर सवाल का जवाब। डाउनलोड कीजिए एस्ट्रो तक ऐप और चुटकी में जुड़िए इंडिया के बेस्ट एस्ट्रोलॉजर से।